मैंने प्रवचन में एक प्रयोग बाकी रह गया था, अपूर्ण इच्छा पूर्ति प्रयोग। और आज इस नवरात्रि का अंतिम समारोह है, प्रयोग है। और पूर्णाहुति का तात्पर्य होता है हमारे जीवन की जितनी और जो कुछ न्यूनताएं हैं, जो कुछ कमियां हैं, वे सब आहुति के रूप में समर्पित हो जाएं और समर्पित हो जाएं, हम पूर्ण हो जाएं। हो सकता है इन 7 दिनों में, हो सकता है इन 700 दिनों में, हो सकता है 7 वर्षों में और 7 जन्मों में जिंदगी में गलतियां की हों। और गलतियां जो नहीं कर सकता वो मनुष्य भी नहीं बन सकता। मनुष्य बनने के लिए हम बार बार गलतियां करें, बार बार ठोकर लगे, कम से कम इस बहाने ठोकर लगे जिंदगी का यह भी आनंद मिले। और इसीलिए इन 7 दिनों में, नवरात्रि के इन पर्व में, मैंने तुम्हें बार बार अपने जीवन की चेतावनी और अपने जीवन की सावधानी यह दी कि हम अपने जीवन में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उस परम तत्व को प्राप्त कर लें जो हमारे जीवन का अभीष्ट लक्ष्य है, जो हमारे जीवन का ध्येय है, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है। भोग में लिप्त हो जाना नहीं है। भोग तो पूरी जिंदगी का एक पार्ट है। मैं ये नहीं कह रहा भोग नहीं होना चाहिए, पर पूरी जिंदगी नहीं है। वह भी जीवन का भाग होना चाहिए, ऐश्वर्य होना चाहिए, सुख सौभाग्य होना चाहिए, भोग होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। मैं तुम्हें बिल्कुल सूखा ठूंठ नहीं बनाना चाहता, सरसता देना चाहता हूं। मैं तुम्हें छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि तुम्हारे पास जो कुछ न्यूनताएं हों, जो कुछ कमियां हों, वो आप मुझे दे दें और मैं तुम्हारी सारी कमियों को लेने के लिए तैयार बैठा हुआ हूं। मगर उसके बावजूद, इतनी कमियां लेने के बावजूद भी आप पूर्ण बन जाएं। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, आपके चेहरे पर छलकता हुआ एक नूर बरसने लग जाए, तुम्हें देखे आसपास के मोहल्ले के लोग और आसपास के लोग, तो एहसास कर सके कि तुम कुछ और हो, जो कुछ आम आदमी और होता है। तुम्हारी बात में, तुम्हारी चाल में एक खनक हो, एक मस्ती हो, बात में एक ठस्क हो, वह चीज कुछ और होती है और वो तुम्हारी जिंदगी में पैदा हो। और अगर मेरे स्पर्श पाकर के भी अगर पैदा नहीं हो सके तो दुनिया की कोई विधाता भी तुम्हें वो खनक पैदा नहीं कर सकती थी। तुम्हारी आंखें धोखा खा सकती हैं और धोखा खाती हैं। तुम्हारी मन में 100 प्रकार के सांप तैरते हैं, विषैले भी, अजगर भी। मैं इस बात की चिंता नहीं करता। मैं अपनी राह पर अपनी मस्ती के साथ अपना गमछा कंधे पर डाले हुए बाहर चला जा रहा हूं। न मैं पीछे मुड़ के देखता हूं, न मैं गलती करता हूं और न चिंताएं मेरे ऊपर छाती हैं, न इस बात की परवाह करता हूं। अपनी जिंदगी अपनी मस्ती है और अपने साथ अपने शिष्यों को लिए हुए अपने पड़ाव, अपनी मंजिल पर बैठे हुए चला जाता हूं। और निश्चय रखो कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा इस संसार में। और इसीलिए मैंने कल भी अपने प्रवचन में कहा था कि तुम मेरे ज्ञान को और मेरे आनंद को पैसों से नहीं तोड़ सकते। मुंबई के 132 रुपए किराए से तुम उनको नहीं तोड़ सकते, और तोड़ते हो तुमसे ज्यादा घटिया आदमी कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम ये हिसाब लगाओ कि 132 रुपए लगेंगे तो जोधपुर जा सकेंगे, तो तुम नित्यंत निकृष्ट व्यक्तित्व हो, ऐसा अगर सोचते हो। तुम्हें सोचना चाहिए कि गुरु नहीं है मेरे, मुझे गुरु की जरूरत नहीं है। ये सोचना तुम्हारा ज्यादा सुखदायक लगेगा, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तुम मुझसे संबंध भी बनाए रखते हो, 132 रुपए भी तोड़ते हो, दोनों बातें साथ नहीं चलती। प्रेम में पैसों का मूल्य नहीं आंका जा सकता, और अगर पैसे हैं तो प्रेम तुम्हारे पास फटना नहीं देना चाहिए। तुम अपनी जिंदगी में लाखों रुपए लेके मर नहीं सकते, ये मेरी भविष्यवाणी है। लाखों रुपए रख करके मर सकते हो, लेकर के अपने साथ नहीं जा सकते। और जब साथ में ले जा सकते तो फिर उसके लिए गम करना और परेशानी, अफसोस करना बेकार है, कोई मतलब ही नहीं है। जो कुछ है तुम भूखे रहोगे नहीं, और भूखे रहो तो
तो मेरा घर का दरवाजा खुला है, तुम आ जाना, मैं एकदम तैयार। और जब मैं इतना निश्चय से तुम्हें नजदीक बना देता हूं, फिर तुम्हें काहे की घबराहट है, काहे की गड़बड़ है? ये परेशानियां, बाधाएं, चिंताएं, समस्याएं तो आएंगी। मैंने उस दिन भी कहा था कि आवे, हम मर्द हैं इसलिए आवे। और कभी नहीं आती चिंता तो चिंता करनी चाहिए, विचार करना चाहिए कि आज कोई दिल बहलाने के लिए कोई चिंता आई नहीं, हुआ क्या? कोई कोई नई चीज आनी चाहिए। और आई, चलो अब तेरे साथ पूरा दिन 4-6 घंटे बीत जाएंगे, 4-6 घंटे से वो जाए तो फिर परेशानी आ जाएगी, परेशानी के साथ 2-4 घंटे बात करनी, परेशानी जाएगी तो कोई दुविधा आ जाएगी। आनी चाहिए, हम मर्द हैं, हमारे साथ कोई को रहनी चाहिए 24 घंटे। जब पत्नी नहीं हो तो वो रहेंगी। कई बार अगर तुम मर्द नहीं हो, कायर और बुद्धिल हो, तो तुम्हारे पास पत्नी भी नहीं आएगी। और मैं तो उस दिन भी कहा था कि ये सब हमारी प्रेमिकाएं हैं, चिंताएं, परेशानियां, बाधाएं, अड़चने, कठिनाइयां और आती हैं। मैं बहुत खुश होता हूं कि जिंदा है बेचारी, आ रही है, क्योंकि स्वयंवर है उसके साथ में पैदा हुआ तो हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे। मैं कहा जाओ कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। शादी से पहले भी पत्नी को कह दिया था कि तेरे हाथ की मेहंदी सूखेगी नहीं और मैं जंगल में चला जाऊंगा, सोच समझ ले। और 9 साल की लड़की बेचारी क्या सोचे समझ, वो तो केवल 9 साल 8 साल जल्दी शादियां हो जाती थी। 9 साल की लड़की थी, उसको कुछ पता ही नहीं था कि क्या कह रहे हैं। वो सप्तपदी के श्लोक बोली, वो पंडित जी ने बोले, वो भी 6 ही बोले, 7 बोले ही नहीं। पंडित जी ऐसे ही ठूंठ मिले हमें, अरे पंडित जी 7 सप्तपदी के तो बोलो, पूरी जिंदगी भर का साथ है, तुम ऐसा गांठ जोड़ा बांध रहे हो, ये छोटी सी गांठ बांधी है, इतनी पोटली बन जाए कि मेरी जिंदगी में ढोते ढोते में बहुत दुख पाएंगे। उनका 6 से काम चला लेना। उनको याद आया नहीं, साथ सब बोले। मैंने पत्नी को कहते मेरे 6 तो 9 श्लोक सुनाए, साथ में मेरे 4-5 प्रेमिकाएं हैं, एक का नाम परेशानी, एक बाधा, एक अड़चन, एक कठिनाइयां, उनके साथ भी रोज मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। और समझी नहीं उसमें, अब समझ में आने लगा। तो आप अकेले तो रहते नहीं, अकेले रहने का सवाल ही, ये इतने हजार लोग हैं, लाला के देते रहते हैं। मैं लड़का नहीं हुआ, गुरु जी आप कुछ करिए, और तुम्हारा लड़का नहीं, मैं क्या करूँ? ये बड़ी आश्चर्य की बात है। गुरु जी हम बहुत मेहनत करते, लड़का नहीं हुआ, आप कुछ करोगे गुरु जी? अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारा लड़का नहीं हो रहा है तो अब ये गुरु जी क्या करें इसमें? खैर कोई बात नहीं, अब इस जीवन में तो मैं ऐसा कुछ करूंगा नहीं। कोई और गुरु मिल जाए तो कर दे, मैं तो तुम्हें कोई गुरु का पहचान करूंगा नहीं। तुम मर्द बनो, तुम मर्द बनोगे तो कोई चिंता की बात नहीं है। कोई समस्या आए घबराने की जरूरत नहीं, समस्या आएगी देखा जाएगा, वो आएगा देखा जाएगा, उसको कौन सा है। अभी तक जितनी समस्या है उससे हम मरे नहीं, आने वाली समस्या और दिक्कत से मरेंगे नहीं। आसानी से एक दिन प्रवचन में मैंने कहा था, पहाड़ की गिर जाए हिमालय तो घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टल्ला देकर के पहाड़ में एक तरफ करके अपने रास्ते पर बढ़ जाओ, बस। ये जीवन का मूल मंत्र है। फिर भी तुम्हारे जीवन में अपूर्णताएं हैं, न्यूनताएं हैं, कमियां हैं, और वे कमियां तुम्हारा स्वस्थ चिंतन नहीं है, स्वस्थ विचार नहीं है, स्वस्थ दृष्टि नहीं है, और वह तुम्हारे जीवन की जितनी न्यूनताएं हैं, दरिद्रता, गरीबी, अभिशाप, परेशानियां, बाधाएं, सब कुछ समाप्त हो जाए, पूर्ण हो जाए, उसको पूर्णाहुति कहते हैं। और मैं अपने जीवन की सारी कमियों को आहुति के रूप में समर्पित करता हूं, और उनमें उन विशेष मंत्रों की ही आहुतियां दी जाती हैं, प्रत्येक बार अलग अलग मंत्रों के माध्यम से। इस बार अगर सिद्धेश्वरी दीक्षा दी है तो फिर उन्हीं मंत्रों से तुम्हें आहुतियां प्रदान करवाऊंगा, जिन मंत्रों के माध्यम से हमारे जीवन की न्यूनताएं समाप्त हो सके और पहले से तुम ज्यादा आनंददायक, अनुकूल बने हो। क्योंकि मैं इस बात का साक्षी हूं। आज से 4 साल पहले जब तुम्हारे चेहरे जो मैं देखता था वो कुछ अलग होता था, आज तुम्हारा चेहरा अलग है। आज तुम्हें जोश ज्यादा है, हिम्मत ज्यादा है, क्षमता ज्यादा है, साहस ज्यादा है, और तुम्हें नृत्य करने की कला ज्यादा है, तुम्हारे होठों पर थिरकन ज्यादा है, तुम्हारी भावनाएं ज्यादा है, और उस मस्ती में जीवन के आलम को पार कर लेना एक जिंदगी है। और मैं कल बताया था कि हमारा निरंतर उद्देश्य शिष्य बनने का है, शिष्य का नजदीक आने का है।
उपनिषद बनने का है, वेद बनने का है, समाज आने का है, बार बार जुड़ने की क्रिया का है। दूरी, समय और कालखंड कोई वैल्यू नहीं रखते, कोई अर्थ नहीं रखते। तुम नेपाल में बैठे हुए भी तुम मुझे भूल नहीं सकते। बीच में 2, 4, 5 हजार का मील है, तुम चाहो मुझे भुलाना, तुम नहीं भुला सकते, संभव नहीं है, क्योंकि मैं भूलने की चीज नहीं हूं, इसलिए तुम नहीं भुला सकते। भूलने की चीज सामान्य घटिया आदमी होते हैं, जिसको देखा और भुला दिया। कुछ पर्सनलिटी ऐसी होती है जो सीने में एक बार आ गई, तुम अगले जीवन में भी नहीं भुला सकते। इस जीवन में तो क्या भुलाओगे, संभव नहीं है। और ये तुम्हारे मेरे बीच में रस्सा कस्सी है। तुम ट्राई करो, कोशिश करो, मुझे बुलाने की कोशिश करो, और जिस दिन तुम विजयी हो जाओगे उस दिन मैं गर्व से तुम्हारा सिर चूम लूंगा कि वास्तव में ऐसा कर लूंगा। ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए हो नहीं सकता कि मुझमें क्षमता है तुम्हारे अंदर बैठने की। और इसीलिए मैं वापिस 21 अप्रैल के जन्मदिन अवसर पर तुम्हें बुला रहा हूं विशेष उद्देश्य के, कोई विशेष चिंतन के साथ। और कल अगर मैंने कोई पंक्ति कही थी तो मैं अगर कोई बात कहता हूं तो मैं एक बात केवल तुम्हें नहीं कहता हूं। इस भाल जो काल का भाल है, काल का जो ललाट है, उस पर रोज अक्षर लिखता हूं, कोई बात ही नहीं कह देता हूं। प्रत्येक समय के उस ललाट पर लाइनें लिखता हूं, और वे लाइनें बहुत वैल्यू रखती हैं। मेरी कही हुई बात पूरा दुनिया सुनती है, केवल तुम्हें नहीं सुनते हो। और मैं जो बोलता हूं केवल तुम नहीं सुनते हो, सैकड़ों लोग यहाँ अनुपस्थित रहते हुए सुन लेते हैं और सुनते हैं। सिद्धाश्रम के योगियों को भी सुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि मैं अगर ये कहता हूं कि तुम्हें आना है, उस दिन तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक तत्व है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, इसका कुछ अर्थ होगा, इसलिए तुम्हें बुला रहा हूं। उसकी गणना तुम नहीं कर सकते। समय कम है, इसका अर्थ क्या है, चिंतन क्या है, विचार क्या है। और मैं उस छोटे से कालखंड में तुम्हें क्या देना चाहता हूं, कहां तक पहुंचाना चाहता हूं, यह तो मेरे जीवन का उद्देश्य है। इसलिए कल भी मैंने कहा था कि अगर नदी नहीं बह करके जा सकती है तो कोई बात नहीं, इतिहास को हम नए ढंग से बदल देंगे और बदल सकते हैं, क्योंकि वीर और मर्द आदमी इतिहास रचते हैं और वीर और मर्द आदमी इतिहास को बदलते हैं। कायर और कापुरुष आदमी नहीं बदल सकते, वो तो लीग चलते हैं, और लीग चलने वाला आदमी बहुत घटिया और निकृष्ट होता है। वह व्यक्ति नहीं बन सकता, नर बन सकता है, अपने जैसे 2 4 पैदा कर सकता है, इसके अलावा उसकी जिंदगी में कोई मतलब नहीं है। ऐसा मैं शिष्य चाहता भी नहीं, ऐसा शिष्य होने से कोई फायदा ही नहीं है। तुम्हारी प्रत्येक तर्ज अलग हो, बात करने की एक तरीका अलग हो, आलोचनाओं और उन विरोधियों को जवाब देने का तरीका हो तुम्हारे पास, और दें और प्रहार करते हुए दें, ये तुम्हें क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि जब आलोचना होती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें कहते हैं कि मनतंत्र पत्रिका क्या है, तुम्हें विचलित होने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें गुरु जी के बारे में कुछ कहे तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सोने के ऊपर कीचड़ लगा देने से सोना का मूल्य कम नहीं हो जाता, उसकी वैल्यू वही 3700 रुपए तोला है तो 3700 रुपए तोला है। उनके कहने से कीचड़ लगा देने से कब नहीं होगा। वो कीचड़ इसलिए लगा रहे हैं, उनके पास कीचड़ का अलावा कुछ है ही नहीं, लगाए क्या, इसलिए लगा देते हैं। और उनको लगाने दीजिए, इसलिए लगा दीजिए कि मेरा प्राण बहुत तेज होने लगा है, बहुत तेजी के साथ जाने लगा, मेरा उससे पहले शक्ति ज्यादा होने लगी है, मेरे शब्दों में धार ज्यादा आने लगी है, और बहुत तेज धार से जब कटता है तो चिल्लाता है, चीखता है, गालियां देता है, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता। मैं गालियां देता हूं, मैं मन मन मुस्कुराता हुआ सुनता रहता हूं। और तुम्हें भी सुनने की क्षमता होनी चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा गुरु घटिया नहीं है, ऊंचा नहीं है, आने वाला इतिहास इस बात को तुम्हारे साथ करेगा। शायद आज की बात तो मैं नहीं कर सकता, आज तो तुम शायद इस बात को एहसास भी नहीं कर सको, पर आने वाली पीढ़ियां जब इस बात को कहीं पढ़ेगी कि मेरे दादाजी निखिलेश्वरानंद जी के साथ 2 साल या 4 महीने बिताए, तो आश्चर्य करेंगे कि मेरे दादाजी थे निखिलेश्वरानंद जी के साथ 4 महीने बिताए। यह उनके लिए गौरव की बात हो जाएगी, मामूली घटना नहीं कहलाएगी। इतिहास इस बात का गवाह होगा। तुम मुझे नहीं समझ सकोगे और मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारा मेरा कुछ हिसाब किताब बाकी नहीं है। चांदी के जन ठीकरों के माध्यम से तुम मुझे खरीद नहीं सकते,
और मेरी प्रशंसा करके तुम मुझे पा नहीं सकते। मैं जो कुछ हूं अपनी खुद की पर्सनैलिटी के साथ में जिंदा हूं, जीवित हूं, जागृत हूं, चैतन्य हूं और मैं तुम्हारे साथ जीवंत उपस्थित हूं। ये तुम्हारा सबसे बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये सौभाग्य तुम्हारी पीढ़ियों को नहीं मिला जो बीत गई। तुम मुझे नहीं समझ सकोगे और मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारा मेरा कुछ हिसाब किताब बाकी नहीं है। चांदी की जन ठीकरों के माध्यम से तुम मुझे खरीद नहीं सकते और मेरी प्रशंसा करके तुम मुझे पा नहीं सकते। मैं जो कुछ हूं अपनी खुद की पर्सनैलिटी के साथ में जिंदा हूं, जीवित हूं, जागृत हूं, चैतन्य हूं और मैं तुम्हारे साथ जीवंत उपस्थित हूं। ये तुम्हारा सबसे बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये सौभाग्य तुम्हारी पीढ़ियों को नहीं मिला जो बीत गई और ये सौभाग्य तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को भी नहीं मिल सकेगा कि जीवंत उपस्थिति उस व्यक्तित्व की बीच में हो। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी घटना, युग की घटना होती है, ये युग पुरुष की घटना होती है। मगर हम नहीं समझे, काल का खंड तो अपने आप बहता हुआ चला जाएगा, समय तो रुकता नहीं। हम आए थे 27 को, आज 2 तारीख हो गई, पूरे 7 दिन हमारे बीच में बीत गए। जो नहीं आए वो भी लखपति बने नहीं, 5-25 लाख रुपए इकट्ठे नहीं कर लिए और तुम आए कंगाल नहीं हो गए। यह तो एक मन का एक चिंतन है, ये हमारे मन की न्यूनता है कि हमारे 132 रुपए कम हो गए। कल तुम्हारी पत्नी बीमार हो जाएगी, 132 रुपए खर्च हो जाएगी और अगर 132 रुपए बचा कर कितने बचा सके, बचा भी लोगे तो तुम अपने साथ अगर ले जा सको तो इतिहास की घटना बनेगी कि अमुक व्यक्ति अपने साथ मरा तो 2.5 लाख रुपए ऊपर लेके गया यूनिवर्स पर, तो शायद मेरे लिए गौरव की बात हो सके, फिर मेरे पास आने की जरूरत नहीं। कुछ ऐसा कुछ करके जाओ कि मरूं तो मेरे साथ कफन में बांध करके ऊपर भिजवा देना, ऐसा तो अपनी पीढ़ियों कर। तो वो कहेंगे लड़के दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, कफन के साथ, कफन को खुद को खेल करके ले लेंगे, सह भिजवा था, वो भी कपड़ा भी नहीं जाने, बिल्कुल नंगे जैसे आए वैसे वैसे भेज देंगे। बेकार दुखी होना, जब मैं ही नहीं ले जा सकूंगा तो मैं भी ले जाने की जरूरत नहीं। मगर मैं जो कुछ दूंगा वह तुम साथ ले जा सको, वह गारंटी की बात है। और मैं केवल देने के लिए ही पैदा हुआ हूं। वेदना भी देता हूं तो मैं दे रहा हूं, विरह भी दूंगा तो मैं दूंगा, दुख भी दूंगा तो मैं दूंगा, सुख भी दूंगा तो मैं ही दूंगा, दूसरे को नहीं दूंगा। और बहुत देता हूं, बहुत विरह देता हूं, बहुत तड़पाता हूं, बहुत परेशान करता हूं, आंखों में आंसू बहुत तेजी से साफ लाता हूं और तुम तिलमिलाते हो, तुम रोते हो, आंख में आंसू आते तो मुझे बड़ा सुख मिलता है। मगर एक बात ध्यान रखना कि दिया तो बेचारा जलता ही है, पतंगा तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है, बिल्कुल फना हो जाता है। तुम तो जल रहे हो, मैं फना हो रहा हूं तुम्हारे पीछे, ये मामूली बात नहीं है। ये तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, तुम्हारे मेरे बीच की कथा तो अनंत है, इसका पार आएगा नहीं। तुम सुधरने के लिए पैदा ही नहीं हुए, जब सुधरने के लिए पैदा ही नहीं हुए तो मैं तो मामूली आदमी, बिगड़े हैं गुरुजी, बिगड़े हुए ही रहेंगे, जैसे हैं वैसे वैसे वापस 21 तारीख आके खड़े हो जाएंगे ऊंट की तरह। अब जो कुछ करना हो सारा कर दो। और मुझे वास्तव में तुम्हारी इस अदा पे बहुत गर्व हो रहा है। सन्यासी शिष्य होता तो एक ठोकर में कम से कम 80 फीट जाके गिरता और उसको चूना और हल्दी पीनी पड़ती, और हल्दी पीनी पड़ती दूध से, तो मैं ये भी नहीं कर सकता। और तांत्रिक सम्मेलन हो तो देख लेना उस मई में, आंख उठा के देखने की हिम्मत उनमें है नहीं, पैदा नहीं हुई अभी तक। वो नाम से फर्राते हैं, चले निकल गया, बस दूर रहो थोड़ा। उनके लाश के पास 8 फीट दूर लेकर के प्रणाम करते हैं, पास आने की हिम्मत नहीं कर पाते। उनके पास शक्तियां तो बहुत हैं, उनके पास कई प्रकार की क्रियाएं तो बहुत हैं, वे बहुत आकाश से शून्य में से चीजें तो लाके पैदा कर लेते हैं, खड़े खड़े उर्वशी को नृत्य तो करवा लेते हैं। पर मेरे पास आते हुए 100 बार सोचते हैं कि भाई उनके पास क्यों जा, वो उसको धक्का देता है, वो उसको धक्का देता है।
और जिस दिन लात लग जाती है उस दिन हल्दी और दूध पीते हैं, 3 टस के मारते रहते हैं पड़े पड़े। तुम्हारे साथ में ये भी नहीं कर सकता। तुम तो मजबूर हो कि नहीं हो, पर मैं बहुत मजबूर हूं। फिर भी मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, कर रहा हूं। उनके सामने तो मैंने तुम्हारी बड़ी अदा बताई है, बड़ी शान बताई है, बड़ी ताकत, बड़ा जोश बताया है, और तुम ऐसे हो भी हो, बिल्कुल जैसे थे वैसे हो और वैसे रहोगे, इसमें तो कोई कमी नहीं। और गुरु के लिए इससे बड़ा गौरव और हो भी क्या सकता है कि गुरुजी अपना ज्ञान सब बगाड़ दो। गुरुजी जो कुछ करना हो कर लो आप, हम सुधरेंगे नहीं। सुधरने के लिए पैदा ही नहीं हुए गुरुजी, हम पैदा ही खास नवीन तरीके से पैदा हुए। हकीकत में देखा जाए तो मुझको खुद को आपको प्रणाम करना चाहिए, पर मर्यादा में मैं तुम्हें प्रणाम कर नहीं पा रहा हूं। मगर मुझे अपने आप में विश्वास है, अगर तुम मेरे प्राण हो, तुम मेरे जीवन हो, मेरी धड़कन हो, मेरी चेतना हो, मेरे रक्त हो, तो मेरे रक्त दोगला नहीं हो सकता, इतना भरोसा है मेरा। क्योंकि उस खून में मिलावट नहीं है, उस दिग्गज के खून में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है, ओछापन नहीं है, घटियापन नहीं है। वो अपने आप में अपनी ध्वजा के साथ जीवित रहा है, बहुत चेतना और ज्वलन पुंज के साथ जीवित रहा है, और जब तक सांस लेगा उसी पुंज के साथ जीवित रहेगा। मगर अगर मैंने ये वायदा किया है तुम्हारे साथ कि मैं सिद्धार्थम जाऊंगा, तुम्हें लेके जाऊंगा, तो मैं निश्चित रूप से अपना वायदा निभाऊंगा, तुम्हें लेके जाऊंगा। जो प्रेम देता है वो विरह देता है, और जो विरह देता है वो बहुत बड़ा होता है। मेरा घटिया आदमी विरह नहीं दे सकते, घटिया आदमी प्रेम भी नहीं कर सकते, घटिया आदमी आंखों में बस नहीं सकते, घटिया आदमी आंखों के माध्यम से देखने उतर नहीं सकते, घटिया आदमी दिल को तड़फा नहीं सकते, और मैं तड़फा सकता। मैं तुम्हारे हृदय को फड़फड़ा सकता हूँ, उछाल सकता हूँ, आंखों में नीर की धारा बहा सकता हूँ, और रात को तुम्हें तकिया भिगोने के लिए मजबूर कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और जन्मदाता भगवान गुरुदेव की जय। और आज पूर्णाहुति है। हमने इन 7 दिनों में जो कुछ आनंद लिया, मैंने जितना आनंद दिया उससे ज्यादा आपसे मैंने आनंद प्राप्त किया। और वास्तव में मुझे अगर हृदय से कहूं, भगवान भगवती जगदम्बा के दरबार में बैठा हुआ, उनके सामने नतमस्तक होता हुआ, तो वास्तव में आप मुझे बहुत प्रिय है, बहुत आत्मीय है, मेरे दर्शनों के अंश हैं। ऐसा नहीं हो जाए तुम्हारे मेरे बीच में दरार पड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो जाए तुम्हारे मेरे बीच में दीवार खड़ी हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए कि कहीं कोई न्यूनता रह जाए, ऐसा नहीं हो जाए मैं आवाज दूं तुम्हारे कानों में पड़े ही नहीं। और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन बहुत ओछापन हो जाएगा, बहुत घटियापन हो जाएगा। उस दिन जीवन का कोई अर्थ नहीं रहेगा, जीवन का कोई मकसद नहीं रहेगा, जीवन का कोई तत्व नहीं रहेगा। प्यार तो बहुत एक अनमोल चीज है, और मैं तो केवल प्यार बांटने के लिए पैदा हुआ हूं। तुमसे कुछ मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो केवल तुम्हारा प्यार चाहिए। तुम आओ और मुझे प्यार बांट करके चले जाओ। शायद ये मेरी पूंजी है, मैं तो उस प्यार के भरोसे जिंदा हूं। लोगों के इष्ट तो सैकड़ों होंगे, राम होंगे, कृष्ण होंगे, महावीर होंगे, बुद्ध होंगे। मेरा तो इष्ट मेरा स्वयं शिष्य है, और मैं तो इष्ट को पूर्ण भगवान बनाना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। और इसीलिए मैं कभी कभी बहुत कड़वी बात कह देता हूँ, मुझे नहीं कहनी चाहिए था। कभी कभी मैं तुम्हें फटकार देता हूँ, मुझे नहीं फटकारना चाहिए। कभी कभी मैं तुम्हें शब्दों से प्रहार कर देता हूँ, शायद मुझे प्रहार करने का कोई अधिकार नहीं है। मगर मेरे दिल में चीज है, एक वेदना है, एक तड़प है, एक बेचैनी है। इसलिए तुम मेरे और मेरे धड़कनों के बहुत निकट हो। मेरी धड़कती है तो तुम्हारे दिल से मेरे बिल्कुल पास धड़कता हुआ सुनाई देता है। मैं चाहूं भी तुम्हें बुला नहीं सकता, मैं तुम्हें बुलाना भी नहीं चाहता हूं, मैं तो अपनी आंखों से ओझल करना भी नहीं चाहता हूं।
कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है, ऐसी जिंदगी का कोई तात्पर्य नहीं है। जीवन तो आंखों की भाषा में लिखा हुआ जीवन होता है, शब्दों में तैरता हुआ व्यक्ति होता है, उसको जीवन कहते हैं। दर्शनों में उसका नाम खुदा हुआ होता है तो उसको जीवन कहते हैं। और जिसको ऐसा जीवन मिलता है वह सौभाग्यशाली होता है। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि तुम्हारी सैकड़ों सैकड़ों धड़कनें मुझ में मिली हुई है। मैं इस प्रयोग को संपन्न तो करवा रहा हूं, मगर ये प्रयोग तो एक निमित्त है। हम अब इस जीवन के बाद अगर जाना है तो सिद्धाश्रम ही जाना है, संसार में नहीं जाना है। अगर ऐसा होगा तो शायद तुमसे ज्यादा दुखी मैं होऊंगा। तुम मेरी वेदना, मेरे तड़प और मेरी बेचैनी को तुम समझ नहीं सकते। मैं ऊपर से मुस्कुराता हूं, मगर तुम कभी मेरा सीना चीर के देखोगे तो हजार हजार खड्डे उसमें लिखे हुए होंगे। हजारों खड्डे तुम लोगों ने मुझे दिए हैं और मैं भूलता हूं और भुगत रहा हूं। अब सीने में कोई जगह नहीं बची है, वहां एक छेद, छोटा सा भी छेद हो सके, उतनी जगह अब सीने में नहीं बची हुई है। अब मैं नया छेद नहीं चाहता हूं, अब उतनी गुंजाइश नहीं रही। मैं फिर भी तुम जो कुछ मुझे दोगे मेरे लिए तो स्वीकार है। तुम ऐसा गुरु नहीं मिल सकेगा, चापलूस तो मिल सकेगा, चौका मारने वाला, हृदय पर प्रहार करने वाला, टूट टूट कहने वाला और तुम्हारे साथ मुस्कुराने वाला, खिलखिलाने वाला और तुम्हारे साथ उदास होने वाला गुरु नहीं मिल सकेगा। आत्मीय मिल सकता है, प्राण की धड़कन मिल सकती है। और इसीलिए आज हम पूर्णाहुति में उस पूर्ण भगवान रुद्र के प्रयोग के साथ और पूर्णाहुति के पूरे पैकेट के साथ पूर्णाहुति करेंगे कि जो मैंने सारी न्यूनताओं का मैं पूरा प्रयोग करवा सकूं, अधूरापन नहीं रहे, बनियापन नहीं रह जाए तुमने। मैं तुम्हें और बता देता हूं, ये पूरी साधन की पूंजी है। ये पूर्णाहुति ये मामूली घटना नहीं होगी। उसको अग्नि को समर्पित करने और देवताओं तक पहुंचाने का एक विशेष क्रिया है जो मैं आज संपन्न करवाना चाहता हूं। जो को संपन्न नहीं करवा सका हूं वह संपन्न करवाऊंगा इस पूर्णाहुति में, क्योंकि मैंने तुम्हें श्रेष्ठ दीक्षा दी है। मैं जानता हूं उसका मूल्य, मैं तो जानता हूं। और तुम्हें विश्वास नहीं हो, तुम्हें कभी सौभाग्य मिले उस तांत्रिक सम्मेलन में जाने का या सिद्धों के सम्मेलन में जाने का और उसको कहना कि हमने सिद्धेश्वर दीक्षा ली है, तो तुरंत वो ऊंचे से ऊंचा योगी होगा, तुम्हारा चरण छूलेगा। उसको सिद्धेश्वर दीक्षा कहते हैं। मगर यदि मूल्य ज्ञात नहीं है तो हीरा भी यहां पड़ा है, बंदर के हाथ में हीरा भी दें तो दांतों से कट करके फेंक देगा, क्योंकि उसको मूल्य मालूम नहीं। तुम उसका मूल्य नहीं आंक सको तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर नहीं सकता, मैं देने में कोई कसर रखता नहीं। और इसीलिए जिस क्षमता के साथ तुम साधना कर रहे हो, जिस क्षमता के साथ तुम प्रयोग कर रहे हो, जिस क्षमता के साथ मेरे पास बैठे हो, उसी क्षमता के साथ में पूर्णाहुति करनी है। और उसके साथ ही साथ मेरा आशीर्वाद तो लेना ही है, मगर मेरी आज्ञा भी तुम्हें लेनी है। और आज्ञा मेरी एक और केवल मात्र एक है कि तुम्हें हर हालत में 21 तारीख को मेरे पास पहुंचना ही है। निश्चित रूप से इस मामले में कोई रियायत नहीं सुनना चाहता, ये फिर बट नहीं सुनना चाहता। मेरी पत्नी बीच में आके खड़ी हो गई, मेरे बेटा बीमार पड़ गया और मेरी पेशी पड़ गई, मेरे न्यायालय में जाना पड़ा, कुछ नहीं। ये सब घोषला है, ढोंग है, ये सब पाखंड है, ये कुछ नहीं हो सकता। तुम नहीं रहोगे जिंदा तब भी ये सब कुछ चलता है। तुम आज हो तो पत्नी जिंदा है, पत्नी है, पुत्र जिंदा है, घर जिंदा है, न्यायालय जिंदा है, कोर्ट कचहरी जिंदा है, 21 मार्च जिंदा है। मर भी जाओगे तो पति जिंदा ही रहेगा, ये तुम्हारे साथ नहीं मरेगा। पत्नी यही रोज जी करके 5-7 मिनट, घंटा 2 घंटे 10-15-20 दिन रो करके फिर खाना खाना शुरू कर देगी। पत्नी मर जाएगी तो पति 2-4 दिन तो रोएगा, 5 दिन रोएगा, फिर दूसरा विवाह कर लेगा। ये सब यही के बंधन है। निष्प्रह और निश्चिंत होकर के एक लक्ष्य, एक चिंतन, एक विचार। अर्जुन की आंख के नीचे बल एक बिंदु था कि मुझे इस चिड़िया की आंख को देखना है। तुम्हारे पास अब इतना समय कम है कि एक आंख देखनी है बस। बहुत निकट पहुंच चुके हो तुम, इतने निकट पहुंच चुके हो, अब एक छलांग लगाने की जरूरत है। उस जगह पर तुम हो, बस तुम मुझे मिलो, मैं तुम्हें धक्का दूं और उछाल दूं और तुम पहुंच सको, इतनी जरूरत है। इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। और इसीलिए मैं ये प्रयोग तुम्हें करवा रहा हूं। और प्रयोग की बात पूर्ण
और पूर्णाहुति के पूर्ण प्रयोग के साथ पूर्णाहुति करनी है, अधूरेपन के साथ पूर्णाहुति नहीं करनी है, मस्ती के साथ करनी है। उसमें जो वस्तु है, जिस प्रकार से वस्तु अग्नि में समर्पित करनी है, एक एक वस्तु एक एक मंत्र के साथ समर्पित करनी है, तभी हमें जीवन में पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। तभी आप उस जगह खड़े हो सकेंगे जिसको जंपिंग स्टोन कहा जाता है, जहां से एकदम से उछाल भरी और पहुंच गए। पहुंचने के लिए हजारों वर्ष नहीं चाहिए। तुम्हें सिद्धा समझाने के लिए 5 वर्षों की जरूरत नहीं है। तुम उस जगह पर हो, तुम्हें ज्ञात नहीं है, मुझे ज्ञात है, इसलिए मैं तुम्हें संवार रहा हूं। और इसीलिए कुमार जब घड़े को बनाता है, कुमार को मालूम है मैंने घड़े को कितना बना दिया है, उसको आंच में तपाना है, बस अग्नि के बीच में रखना है। तपाना इसलिए कि वह अपने आप में तप करके कुंदन बन सके, आगे जाके गुरु बन सके। गुरु को नए तो पैदा नहीं होंगे, तुम में से तो पैदा होंगे। अगर मैं समाप्त हो जाऊंगा तो कोई को तो गुरु बनेंगे, 1, 4, 6, 10, 15 तो होंगे, जो वास्तव में इस देश को, दीपक को जीवित रूप से रखेंगे। तैयार तो होने पड़ेंगे ना, और होना चाहिए। और मुझे विश्वास है तुम पर, तुम्हारी क्षमताओं पर, तुम्हारे कार्यों पर। तुम्हारे साथ तुम्हारा व्यापार नहीं जा सकता, और व्यापार के कारण तुम प्रसिद्ध नहीं हो सकते, सम्मानित नहीं हो सकते। पैसों के कारण तुम प्रसिद्ध और सम्मानित नहीं हो सकते। या मेरे पड़ोस में 5-7 लाख रुपए के मालिक बैठे हैं, वो टके बाप पूछ नहीं रहा है। और बंबई के तो प्रत्येक कंकर को उठा के नीचे देखे तो उसके नीचे करोड़पति दबा हुआ बैठा है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। हम तुम तो एक मामूली आदमी। नोटों का कफन ओढ़ा नहीं जाता, सिकंदर में नहीं ओढ़ा, रावण में भी नहीं ओढ़ा, तुम नहीं ओढ़ सकते। बेकार चिंता करते हो। अर्घ्य करें चाहते अपने मस्ती के साथ। मेरे एक मित्र से बहुत बचपन में 60 साल की, बहुत पहले की 55 साल की बात कह रहा हूं। वो हर एक से उधार लेता ही रहता था। इससे उधार लिया, फिर उससे उधार लिया, फिर उससे उधार लिया। 40-50 लोगों ने, किसी 50 रुपए, किसी 100 रुपए। उस समय 40 रुपए बहुत बड़ी बात थी। और उसके पास क्या मर गया, और क्या हुआ? माँ बच्चे मेरे पास, कपन भी नहीं है मेरे पास। उसने सोचा बात तुम माँ मुझे 30 रोजा दे। किसी पास जाकर बहन मार के आ जाता, किसी पास भाई मार के आ जाता, किसी पास माँ मार के आता। अरे मेरे को साला गधा है, तो कर क्या रहा है? इतने लोगों से तुम उधार लिया, इस गली से हो गए तो उस गली को बंद करके उस गली से जाने लगा। जब वो गली भी बढ़ गई तो फिर 3 से गली जाने लगा। मैंने इतना कदम झुकाएगा कैसे? तुम नाम समझते ही नहीं। मरूंगा तो अर्थी के आगे आगे खड़े होने से रहे, अर्थी अपने आप सुनसान जाएगी, साले रोड़े दो। और मैं कोई बड़ा काम तो नाम करने वाला हूं नहीं, तो यही लोग मुझे याद रखेंगे जो 25-50 नाम मशहूर हो गए। ये सारा ठाकुर जब सारा मर गया, मेरे पैसे लेके मर गया। इस बार नाम तो मेरा लेगा, और क्या करूंगा? नाम तो अमल करने के कई तरीके हैं, गुरु के पास कई तरीके हैं। ऐसा नहीं कर सको कि वो तरीका बता दूंगा, अगली बार आ जाना वो बता देंगे। और उधार कैसे लेते हैं वो भी बता दूंगा। एक आदमी से दूसरी बार भी उधार लेना, ये भी तरीका है। और नटवर लाल का तुमने नाम सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध ठग था, पकड़ा गया, वो कोर्ट में गया। जज बड़ा आश्चर्य, उसने कहा कि नटवर लाल, हम तो वंडर, आज के दिन तुमने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों को धोखा दिया, तुम्हारे इस धोखे में फंसते कैसे? तुम किसी की जेब से पैसे कैसे निकलवा देते हो, कैसे ठगते हो? 2 मिनट में जादू करता हूं, अभी 2 मिनट में बता सकता हूं। तुम ठगी करते कैसे? आखिर मुझे समझ में नहीं आया। क्या आपको मैं चमत्कार करके दिखाऊं? अच्छा लाइए 5 मिनट 100 का नोट में करके दिखाता हूं। जब तक 5 रुपए का नोट निकाल दिया, उनका कैसे निकलवाता जैसे भी निकलवा दिया। बस ये तरीका यही है। अब आपको क्या बताऊं, तरीके कहिए। आप जैसे बहुत होशियार चालाक जज, तुम्हारे जैसे पास निकलवाए नहीं निकलवाए, अब मेरे जेब में तुम्हारे कुछ करना होगा। वो प्रवचन अगर कोई मानव शिविर लगाएंगे ठगने की कलाओं से, वो है मेरे पास। हम पूर्णाहुति स्थल पर जाते हैं और वहां आप शांति एक पंक्ति में खड़े हों, आपके हाथ में नारियल हो, और मैं विशेष मंत्रों के साथ आपको पूर्णाहुति कार्य, पूर्णाहुति साधना
संपन्न करवाऊंगा, जिससे कि आपने जो साधनाएं साधनों में संपन्न की हैं, नवरात्रि पर जो प्रयोग किए हैं, उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके और जीवन में आप वह सब कुछ प्राप्त कर सकें जो आपके जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य है। शांत चित्त से, प्रसन्न चित्त से, आनंद के साथ और मस्ती के साथ आप उस पूर्णाहुति मंत्रों के साथ अपने हाथों में लिए हुए नारियल को समर्पित करेंगे। भगवान की आरती और अपने जीवन को समर्पित करते हुए उस आनंद को प्राप्त कर सकेंगे जो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, जो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, जो तुम्हारे जीवन का चिंतन धड़कन है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप पूर्ण शांति से उस पूर्णाहुति स्थल पर पहुंचकर उस पूर्णाहुति प्रयोग को संपन्न करें। राधा तू बड़ भागनी और कौन तपस्या की, तीन लोक के है ऋणी तो सो तेरे आदि। ये घनश्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे तो मोहब्बत कर बैठे। घनश्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। घनश्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। घनश्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। गीता दिल के सिवा कुछ पास न था, दिल के सिवा कुछ पास न था। वो दिल भी तुम्हारे को दे बैठे, वो दिल भी तुम्हारे को दे बैठे। घनश्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। घनश्याम तेरी मुरली आज हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, और हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। और घनश्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। तू दिल लेकर मगरूर हुआ, तू दिल लेकर, और जरा सामने आ सूरत को दिखा। अरे कमजोर है दिल इस मोहन का, कमजोर है दिल इस मोहन का। अरे क्या शायद ना किनारा कर बैठा, शायद ना किनारा। शायद ना किनारा। पलकों में छिपा लूं श्याम तुझे, और तन मन धन कुर्बान। अरे कुछ खोया है कुछ पाया है, कुछ खोया है कुछ पाया है। तेरी प्रीति से झोली भर बैठे, तेरी प्रीति से झोली
हुआ और देखा कि तेरी सूरत को और देखा कि तेरी सूरत को हर चरणों में झुका कर जरा सामने आए सूरत दिखा कमजोर है दिल इस हुआ का और शायद ना किनारा सतयुग में राजा शिवी ने अजी सतयुग में राजा शिवी ने और कुछ धर्म किया कुछ कर्म किया बस एक कबूतर के खातिर बस एक कबूतर के खातिर अरे तन मात की तू कह रहे रावण ने चुराई थी सीता और जातन का पुरी में कैद किया वो राम लखन जा लंका में वो राम लखन जा लंका में और 10 शीश के टुकड़े राजा के अरे अरमान के टुकड़े राजा वो हिरण्यकश्यप ने और अग्नि का खंभा रचाया था और प्रहलाद की तेरह सुनी प्रभु जी प्रहलाद की तेरह सुनी प्रभु जी उस खंभा के टुकड़े
जिंदगानी सत्संग करो हरि नाम सुमरे सब में बड़ा बलवान समय सब में बड़ा बलवान समय अरे अभिमान के तू करे और देखा कि तेरी सूरत को और देखा कि तेरी सूरत को चरणों में झुका हम कमजोर है दिलाई भूमा का कमजोर है दिलाई भूमा का साजन ना किनारा पूज्य गुरुदेव की पूज्य गुरुदेव की पूज्य गुरुदेव की से प्राणों में पहुंचनी चाहिए। जब आप देवताओं का कार्य करें तो आपके मन में और कोई विकार नहीं होना चाहिए, मन में कोई चिंतन नहीं, पूर्ण रूप से आपके ध्यान सामने हो कि अग्निदेव मैं जिन देवताओं के पास अपनी पूर्ण आहुति समर्पित करने जा रहा हूं आप वहां तक पहुंचाएं, ये इसका तात्पर्य होता है। और श्रद्धा के साथ में उन मंत्रों की आपके सामने उच्चारण कर रहा हूं जिन मंत्रों के माध्यम से अग्नि आपके समस्त देवताओं को आपका आविष्कार पहुंचाए। अग्नि माध्यम है, अग्नि देवता है, मूल रूप से प्रत्यक्ष देवता है अग्नि और सूर्य। ऋग्वेद में मंत्र है अग्नि देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसुओ देवता, रुद्रा देवता। और नई देवताओं को देख सके ये देवता तो आपके सामने प्रत्यक्ष जिसको देख सकते हैं। सूर्य आपके सामने प्रत्यक्ष है, चंद्रमा आपके सामने प्रत्यक्ष है। इसलिए पूर्ण विधान के साथ में, पूर्ण समर्पण के साथ में, पूर्ण नम्रता के साथ में आपको आहुति देंगे। हरि ओम। और जब मैं दोनों हाथों स्वाहा कहूंगा तब आप 1 बाय 1 आएंगे, ऐसे पगड़ नहीं करेंगे, आप परेशान रहेंगे। फिर इस साइड के आएंगे और अग्नि को आगे रख देंगे, फिर अपनी जगह वापस चले जाएंगे और 1 सेकंड में आना है, 1 सेकंड अपनी जगह जाना है। ऐसा नहीं फिर तुम पगड़ के ऐसा नहीं होना चाहिए। ओम चैतन्यो हो मे मानसा ग्राते नाया था देवा इहा गमम दीति
उत्तरा रेतापति विश्वस्या भूमानो जो मे विश्वभागम्माणे विश्वादादियज्ञो हरि सप्ताहे अग्ने सामीदा सप्तायुवा सप्ताराम प्रियाणि सप्ताहोत्तरा सप्तारात्तवायाजन्ते सप्तायो मीरा प्राणप्रभाघाते न सदा शुक्रजियो तिष्ठाचितरजियो तिष्ठासतियजियो तिष्ठजियो तिग्मास्ता शुक्रस्तारेतापास्तातियज्ञोमा इन्द्रञ्चान्यादन् चापाति सारन्त मेतस्ता सावारा रेतस्ता सतियस्ता ध्रुवस्ता दारुणस्ता दाता शब्देदरता शब्देदाराया रेता जिच्चा सतिया जिच्चासे नाजिच्चा सुखेनस्ता अन्ते मित्रस्ता दूरे आमित्रस्ता गाणा ईदरक्षा साईताद्रक्षा साऊकोणा सादक्ष्या सा एतानां मीता सस्ता सम्मीता सोनो अद्या सावारा सोमारुतो जगने अस्मिन्ना सावास्तप्रागा सीता शान्तापानस्ता ग्रामे दीता क्रीडीता साकी चोज्जेखि श्रीश्चाते लक्ष्मी स्थापत्म्यां बाहोरात्रे पा रसरे नक्षत्राण्यारूपामस्वीनौ विहादम्मा ईषणाग्निखाणा मम्मायिखाणा अम्मायिखाण तवा ॐ नामाभं भाव या च मायो भाव या च नामा संकार या च मायसकार या च नामा शिवा या च शिवातारा या च इदं विष्णुरगे चक्रामेतरे धामीदादे पादम्मा सामूढमत्या पाखुसूरे सदा आ ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मा वर्षासीजां याताम्मा राष्ट्रे राजन्याः सूराये कवियोतिया धीमारागौ जायते दोग्ध्रीजे नुडोडा नडवानासु उग्रस्ता भीमस्तद्वान्तस्तादूनिस्ता साहसवास्ता देववां जगदीक्षिपा। आप सब मेरे साथ बोलेंगे ओ
आप इस साइड से आगे आगे रख दीजिए। कमल गट्टे की माला हो तो हम समर्पित करें, बाकी आगे रख दीजिए। अपनी जगह आप ये स्पीड होनी चाहिए। थोड़ा सा स्पेस रखिए अपने बीच में, जैसे आप आरती कर सकते हैं। लेकिन जगह है पीछे थोड़ी नहीं है। ओम कर्पूर गौरम
शांतिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिरनुपदया शान्तिर्वेदाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वभौम शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओ जगन्नाथ माता की आनंद की धर्म की जलम सिंधुनाथे सुरतर वरुषाता लेखनी पात्र मूर्वे लिखति अलिकरितवान आयता सर्वकालम तदपितर गुणानाम आत्मा तुंगिरिजामती सहजरा प्राणा शरीरंगम पूजा से विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिति संचार पदयोग दक्षिण विधिन तो प्राण सर्वांगिरो यज्ञत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम शंभो। एक घड़ी आधी में बुनियाद तुलसी श्यामर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई। अब हम समर्पण स्तुति करेंगे और आज अगर समर्पण स्तुति में आपने समर्पण नहीं किया तो रहेगा ही नहीं, होगा ही नहीं। समर्पण करना है तो पूरी ढंग से समर्पण करना है। अब
की, सदगुरुदेव की। तुम्हें जय बोलना आता ही नहीं। जमीन पे खड़े होकर के जय नहीं बोल जाती, जमीन से 11 फीट ऊपर कूद के जय बोल जाती। मैं नहीं समझ सकता कि मैं आपको विदाई कह सकूं। शायद ये घड़ियां मेरी जिंदगी में बहुत दुखदाई हो जाती हैं। और आपसे अलग होने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। आपकी दुनिया है, मगर आप किसी भी प्रकार की दुनिया में हो, मेरे तो आप बेटे हैं, बेटियां हैं, मेरे तो आप जिंदगी हैं और मेरी धड़कने हैं। अगर मेरे भाग्य में तुमसे बिछोड़ लिखा है तो मैं उसको सहन करूंगा, मगर इस नवरात्रि पर्व में तुम सब लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला है। आज इतना प्यार मिला है कि मेरी जोड़ी छोटी पड़ रही है। और हो सकता है कि मैं आपको उतना प्यार नहीं दे पाया हूं जितना मुझे देना चाहिए। मगर आप कहीं पर भी रहें, मेरे हृदय के बहुत बहुत निकट होंगे आप। आप इतना विश्वास रखें कि आपकी पूरी जिंदगी की यात्रा में जहां पर भी आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो मैं आपके पीछे खड़ा मिलूंगा। मैं तो आपका हूं और मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूं। शायद मैं अपनी जिंदगी से जितना प्यार नहीं करता हूँगा जितना मैं आप लोगों को चाहता हूँ। आपकी मुस्कुराहटों को, आपकी जिंदगी को शायद ने जो कुछ कहा है उससे बहुत ज्यादा बातें मेरे आंसुओं में आपको कह रही हूँ। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि मुझसे आप अलग मत हो जाना। अलग होकर के और विरह में एक एक क्षण काटना कितना कठिन होता है शायद आप जानते हैं। विरह की तलवार बहुत भयानक होती है। इतने दूर नेपाल से तुम लोग आए हो, भारतवर्ष के कोने कोने से तुम लोग आए हो। तुम्हारे साथ मैंने हंसा है, गाया है, खिलखिलाया है, मुस्कुराया है। और जिन शब्दों से मैंने आपको बुलाया है उन शब्दों से आपको मैं विदाई नहीं दे सकता। मेरे प्राणों में
यदि मेरे शिष्यों से और यहाँ के कर्मचारियों से, यहाँ के स्टाफ से और मेरे से यदि कोई ऐसी बात हो गई हो जो आपको सुनी हो, तो आप मन में डालने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः।